हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर एक सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर हुए एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। 2024-25 के अराउंड ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर है ये तब का है। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे, रिवाइज करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हुआ चलूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनके नंबर क्या होंगे, पैटर्न क्या होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं कॉलेज में। ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, क्योंकि वहां पे ऐसा ना लगे आपको कि मैंने ये चीज नहीं समझी थी, वो चीज नहीं समझी थी। इस टाइप का आपको ना लगे, इसीलिए आपको एक बार आइडिया ले लेना चाहिए क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। क्वेश्चन पेपर में देखें तो 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 90 नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। ठीक है, आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने? 5। 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली। आप जो कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, उसके क्लियरली नोट्स शो होने चाहिए, जैसा इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो वर्किंग नोट्स आप लिखेंगे। ठीक है, ऐसा होता है ना कि कैलकुलेशन साइड में कहीं आप करते हैं कुछ पेपर में, तो वो जो कैलकुलेशन करेंगे वो क्लियरली आपकी दिखनी चाहिए। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं और कोई एक की लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में अपना पूरा पेपर आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हो जाती है बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस है आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में वो। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे, आप लोग समझते हुए चलिएगा। पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है वो है आपका स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो लाइन कंडीशन बताई गई है, आपको ये बताना है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, स्टेट विद रीजन, आपको रीजन के साथ बताना है कि स्टेट जो दी गई लाइन है वो ट्रू है या फॉल है, मतलब सच क्यों है और गलत क्यों है, मतलब झूठ क्यों है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट में लिखा गया है कि ऑल एसेट्स ओन्ड बाय एंटरप्राइजेस आर इट्स गुड। ठीक है, सेकंड में पूछा गया आ बैड डेप्ट रिकवर्ड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैड डेप्ट ऑफ द करंट ईयर। द एसेट एंड इनकम आर नॉट ओवरस्टेटेड एंड लाइबिलिटीज एंड लॉसेस आर नॉट अंडरस्टेटेड एज पर द आरुल एक्रुअल प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आपका ये चौथा आ जाता है, इंडियन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। ठीक है, अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स है वो सेबी के द्वारा करे जाते हैं या नहीं, ये आपको बताना है। सेबी मेनली स्टॉक मैनेजमेंट के रिलेटेड काम करता है। ठीक है, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो स्टॉक्स के रिलेटेड काम करता है और अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं। ठीक है, तो आपको ये ट्रू और फॉल्स बताना है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना है। ये आपका पांचवा आ जाता है, देन आपका ये छठा आता है। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको ट्रू बताना है या फिर फॉल्स बताना है, और ये ट्रू फॉल्स क्यों है आपको ये भी बताना है। ठीक है, पहला हो जाता है। बी में आपसे पूछा गया राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। अब यहाँ पे 3 टॉपिक दिए गए, 3 में से कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखनी है, शॉर्ट नोट लिखना है। आपका ये जो क्वेश्चन है ये हो जाता है। ठीक है, आपको ऊपर वाला जो है मतलब ए वाला पार्ट है वो आपका 6 नंबर का है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, और 12 नंबर का आपका ये वाला पार्ट है, मतलब शॉर्ट नोट का पार्ट 12 नंबर का है। आपका क्वेश्चन जो है 18 नंबर का हो जाता है। 18 × 5 = 90, मतलब 18 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ AS2 अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरीज। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने हैं AS2 अकाउंटिंग एंड फॉर इन्वेंटरीज, तो ये आपको बताना है, इन्वेंटरीज के बारे में बताना है। फिर आपके में बी में यहाँ पे आपको डेटा दे दिया गया है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे जो कैलकुलेशन है करके वो बतानी है। पहला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में ए वाला पार्ट आपका 6 नंबर का है, बी वाला पार्ट आपका 12 नंबर का है। मतलब बी वाले पार्ट में आपको कैलकुलेशन रिलेटेड चीजें करके उसको एक्सप्लेन करके वहां पे बतानी होगी। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका और वाले ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपके ए में क्या पूछा गया, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ AS10 विद रिगार्ड एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये आपको बताना है। बी में आपको सेम यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड डेटा दे दिया गया है। ठीक है, उससे रिलेटेड आपसे यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस डेटा को पढ़ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन हो सकता है आपका थियोरेटिकली हो, एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल रिलेटेड हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो चीज फाइंड करनी है वो यहाँ पे बताई गई है कि फाइंड फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 36। ठीक है,
2022 इस डेट को एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन दैट डेट अकॉर्डिंग टू FIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड बाय परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ जाता है, यहाँ पे आपको फिर से डेटा दे दिया गया है। ठीक है, डेट और कर ये सारे क्वेश्चन मेनली तो न्यूमेरिकल रिलेटेड है, इसमें आपको कैलकुलेशन करके वहां पे बतानी होगी, इस डेटा को पढ़कर समझकर, और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पे डेटा काफी बड़ा दिया गया है, आप देख सकते हैं। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट भी करी गई है उस डेटा में, तो वो चीजें बताई गई हैं, तो ये हो जाता है। 18 नंबर का आपका सीधा सीधा ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है आपको क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी पार्ट नहीं है, हो सकता है आपको देखने को मिले, अदरवाइज आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो डेटा है वो दिया गया है, ये रहा। ठीक है, इस डेटा का यूज करके आपको नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उनको कवर अप करना है, ये भी आपका सीधा 18 नंबर का हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। यहाँ पे आपको कंडीशन मतलब जो सिचुएशन है वो बताई गई है, उसके बाद यहाँ पे उससे रिलेटेड सिचुएशन से रिलेटेड जो डेटा है वो दिया गया है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं इजीली और इस डेटा को पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक से दो बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आपने मेंटली, ठीक है, ध्यान में रखकर, तो इजीली आप लोग एग्जाम में इनके आंसर्स को वहां पे कर पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप उनका आंसर लिख पाएंगे। 18 नंबर का आपका ये वाला भी क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो और ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फिर से आपको एक कंडीशन दी गई है, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है। ठीक है, आप डेटा को पढ़ लीजिए, डेटा को देख लीजिए कि किस टाइप से आते हैं, और सीधा आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है। अब अगर हम बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 2, 3 और 4 है, उसमें आपको मेनली बड़े-बड़े जो न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, उनको सॉल्व आपको ऑन द पेपर करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, फिर आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड मतलब अब यहाँ पे थ्योरेटिकल रिलेटेड चीजें आ जाती है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रांच एंड डेवलपमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, P लिमिटेड लीज्ड ऑन इक्विपमेंट एंड Q लिमिटेड लीज्ड ऑन फॉलोइंग टर्म्स, ये सारी चीजें। ठीक है, ए वाला जो है वो है आपका थ्योरेटिकल रिलेटेड, फिर बी वाला जो है वहां पे आपका न्यूमेरिकल रिलेटेड डेटा दे दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको करना है। फिर और क्या ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप नीचे वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। नीचे वाले में भी सेम, ए वाला जो पार्ट है वो थ्योरेटिकल रिलेटेड है कि आपको डिफरेंट बताना है ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज के अंतर्गत, और उसके बाद बी में आपको यहाँ पे डेटा दे दिया गया है, इस डेटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। यहाँ पे नीचे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, बट बेसिकली हमने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में सारा क्वेश्चन पेपर कवर कर लिया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर है, ये आपका यूनिक पेपर है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के एग्जाम्स का था, जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन में मार्किंग किस प्रकार की होगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग हमसे कमेंट कर सकते हैं, हम लोग ये क्वेश्चन पेपर हमारे ऐप पर अवेलेबल करा देंगे जितना जल्दी हो सकेगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।